हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो नोट शेयर किए थे, सैलरी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लास्ट जो नोट शेयर किए थे उसमें बताया था कि जब विशिष्ट जो कर्मचारी होते हैं उनके दशा में कार का जो वैल्यूएशन होता है वो किस तरह से किया जाता है। कार की जो सुविधा दी जाती है नियोक्ता द्वारा, उसका वैल्यूएशन, उसका उस अनुलाभ का मूल्य हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, उससे जो भी हमने पीछे पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर कि श्री सुरेंद्र है, उनको उनके नियोक्ता राजस्थान एंटरप्राइजेज द्वारा एक कार की सुविधा प्रदान की गई है। कर निर्धारण के लिए वर्ष के लिए निम्न दशाओं में कार की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि श्री सुरेंद्र का कर योग्य मौद्रिक परिश्रम 50,000 रुपये से अधिक है। हमने जब लास्ट नोट्स उसमें देखा था कि विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जिनका मौद्रिक पारिश्रमिक 50,000 रुपये से अधिक होता है। इसके अलावा जो संचालक होते हैं कंपनी के, वो इसके अंदर आते हैं। इस तरह से हमने कंडीशंस कई देखी थी। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग हमें कंडीशन दी हुई है, टोटल 6 कंडीशन। उसमें हम किस प्रकार से जो कार का जो सुविधा है उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट है, नियोक्ता ने श्री सुरेंद्र को एक कार की सुविधा प्रदान की है जिसके इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से कम है। यह कार्यालय के उपयोग में आती है, परंतु इसका उपयोग श्री सुरेंद्र द्वारा घर से कार्यालय जाने व वापस घर आने के लिए भी किया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार की सुविधा प्रदान की जाती है जिसकी इंजन की क्षमता क्या है, 1.6 लीटर से कम है, और जो कि पूर्णतः कार्यालय के उपयोग में आती है। और कार्यालय से घर आना और घर से कार्यालय जाना, ये भी एक तरह से कार्यालय उपयोगी हुआ। तो जो अनुलाभ का मूल्य होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट में दिखा हुआ है मैंने, अनुलाभ का मूल्य 0 होगा। घर से कार्यालय आना व जाना कार्यालय के लिए ही उपयोग माना जाता है। अब हम यहाँ सेकंड कंडीशन देखते हैं, नियोक्ता ने श्री सुरेंद्र को एक कार की सुविधा प्रदान की है जिसके इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है। सभी वह नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, जो कि गत वर्ष में 25,000 रुपये हैं। और कार की जो लागत है वो कितनी है, 4 लाख रुपए है। कार का उपयोग श्री सुरेंद्र के निजी कार्य के लिए ही किया जाता है। और एक दिया हुआ क्या अंतर होगा यदि नियोक्ता श्री सुरेंद्र से 1,000 रुपये प्रतिमाह वसूल करता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन जो देखते हैं इसमें, तो हम देखेंगे इसके अंदर जब 1.6 लीटर से अधिक की कार है और नियोक्ता की कार है जो कि पूर्णतः निजी प्रयोग में आती है, तो हम क्या करते हैं, जो नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय वो इंक्लूड करते हैं। और जो मूल लागत का 10% है, अगर चालक का वेतन है तो वो भी लेते हैं। जो चालक का वेतन यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है, तो जो मूल लागत का 10% है, यानी 4 लाख रुपये की कार थी तो उसको 4 लाख का 10% यानी 40,000 रुपये, तो टोटल 65,000 रुपये वो क्या अनुलाभ का मूल्य हो जाएगा। अब इसी के अंदर एक और कंडीशन दी है कि यदि नियोक्ता सुरेंद्र से 1,000 रुपये प्रतिमाह वसूल करता है तो क्या मूल्य होगा कार का। तो फिर क्या हो जाएगा, 65,000 में से 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से हुए 12,000 रुपये, जो कि हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 65,000 में से 12,000 गए तो 53,000 रुपये क्या हो गया, अनुलाभ का मूल्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड, नियोक्ता ने श्री सुरेंद्र को एक कार की सुविधा प्रदान की जिसकी इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से क्या है, कम है। कार का उपयोग कार्यालय और निजी दोनों प्रयोगों के लिए किया जाता है। कार का उपयोग कार्यालय व निजी दोनों प्रयोगों के लिए किया जाता है और समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा ही वहन किए जाते हैं। चालक की सुविधा भी मुफ्त दी गई है। नियोक्ता द्वारा कौन कौन से निम्न व्यय किए गए हैं, चालक चलाने व रखरखाव के व्यय और चालक का वेतन, जो कि यहाँ पर कार क्या है, नियोक्ता ने प्रदान की है जिसके इंजन की क्षमता है 1.6 लीटर से कम है। और कार का उपयोग आंशिक रूप से निजी प्रयोग से भी किया जाता है और आंशिक रूप से कार्यालय प्रयोग के लिए ही किया जाता है। और समस्त व्यय क्या किया जाता है, नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सुविधा का मूल्य है उसकी गणना हम देखते हैं थर्ड टॉपिक में। 1.6 लीटर से कम की अगर कार है तो 1,800 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और अगर 1.6 लीटर से अधिक होती है तो क्या बताया था, 2400 रुपये, 2,400 रुपये प्रतिमाह। तो यहाँ पर 1.6 लीटर से कम है तो सुविधा का मूल्य तो जो है 1,800 × 12, और जो चालक की सुविधा दी गई है उसके लिए अलग से 900 रुपये प्रतिमाह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यानी यहाँ टोटल हो गया हमारा 32,400। यहाँ पर इस बात से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ चालक का वेतन और ये बताए गए चलाने व रखरखाव के व्यय, इससे कोई मतलब नहीं है कि नियोक्ता द्वारा किस प्रकार से व्यय किए गए। हमें सिंपली वो जो अमाउंट आयकर की जो धारा में दिया गया है हमें वही यहाँ पर लेना है, जो कि है हमारा 1,800 रुपये प्रतिमाह की दर से। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दी है नीचे,
फोर्थ में, यदि नियोक्ता श्री सुरेंद्र से 1,000 रुपये सुविधा के लिए वसूल करता है तो अनुलाभ का मूल्य क्या होगा। यदि नियोक्ता श्री सुरेंद्र से 1,000 रुपये सुविधा के लिए वसूल करता है तो अनुलाभ के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अनुलाभ का मूल्य वो ही रहेगा जो कि परिस्थिति थर्ड में ये यहाँ पे दिया हुआ है। परिस्थिति थर्ड में नियोक्ता कर्मचारी से 1,000 रुपये प्रतिमाह वसूले तब भी अनुलाभ का मूल्य 32,400 रुपये ही रहेगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। श्री सुरेंद्र के पास एक कार है जो कि 30% निजी प्रयोग में आती है तथा 70% कार्यालय के उपयोग में आती है। चलाने एवं रख रखाव के सभी व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, जो गत वर्ष में 36,000 रुपये थे और कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से, यानी कार कर्मचारी की है जो कि आंशिक रूप से कार्यालय उपयोग में आती है और आंशिक रूप से निजी उपयोग में आती है। और जो चालक है उसकी सुविधा यहाँ पर नहीं है, चलाने और रख रखाव के व्यय ही है। तो जो नियोक्ता का व्यय होता है टोटल कितना हो रहा है 36,000 रुपये, उसमें से हम क्या होगा 1.6 लीटर से कम की कार है तो 1,800 रुपये प्रतिमाह हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नियोक्ता के व्यय 36,000 माइनस करेंगे हम 1,800 इंटू 12 यानी 21,600 रुपये। अगर अलग से चालक की सुविधा होती तो 900 रुपये और हम जो ऐड कर देते 1800 प्लस 900 करके फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। अब लास्ट आती है हमारी सिक्स कंडीशन। सिक्स कंडीशन में दिया हुआ है नियोक्ता ने श्री सुरेंद्र को 3 कारों की सुविधा प्रदान की है जो कार्यालय तथा निजी दोनों प्रयोगों में आती हैं। ठीक है, अब जो कार के जो विवरण है वो नीचे दिया हुआ है। एक कार है जो 1.8 लीटर सीसी की है, एक 1.6 की है और एक 1.4 की है। कार की लागत, चलाने रख रखाव के व्यय और चालक का वेतन सब यहाँ पर हमें दे दिया है। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा क्योंकि जब अपन लास्ट जो नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें बताया था कि यदि एक से अधिक कारों का आंशिक रूप से निजी प्रयोग में एक आंशिक रूप से निजी रूप से प्रयोग के लिए किया जाए और आंशिक रूप से स्वयं मतलब कार्यालय उपयोग में लिया जाए तो एक कार का मूल्यांकन तो हम वैसे कर सकते हैं कि चालक सहित या चालक रहित है तो वो 24 से 1800 रुपये जो अमाउंट है उसके आधार पर कर सकते हैं। और बाकी जो कारें हैं उनका इसी तरीके से मूल्यांकन किया जाएगी कि पूर्ण रूप से निजी प्रयोग में आई हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे ऊपर है क्योंकि हमें विकल्प में देखना होगा कि हमें किस में सुविधा का मूल्य हमारा कम आता है, हम उसी विकल्प को चुनेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस स्थिति में एक कार को आंशिक रूप से कार्यालय या आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए माना जाएगा और शेष को पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए माना जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट विकल्प लेते हैं 1.8 लीटर वाली जो सीसी की कार है जिसकी लागत 5 लाख रुपए दी हुई है, ऊपर क्वेश्चन में देखें 5 लाख रुपए उसकी लागत दी हुई है, चलाने व रख रखाव के वे 36,000 और चालक का वेतन 24,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं वह अगर कार फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो अगर कार फर्स्ट को हम मानते हैं कि ये हमारे कार फर्स्ट का विकल्प अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारी आंशिक रूप से कार्यालय और आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए चुनी गई कार है तो 1.8 लीटर का सीसी का इसका इंजन है तो हम क्या लेंगे 1.8 लीटर सीसी का इंजन है अगर इस कार का 1.8 लीटर सीसी का इंजन है तो जो मूल्यांकन होगा कार का वो क्या होगा चालक सहित 2400 रुपये प्लस 900 रुपये। ठीक है, तो 2,400 प्लस 900 यानी 3,300 इंटू 12 यानी 39,600। और बाकी की जो दोनों कारें हैं कार सेकंड और कार थर्ड जो दोनों कारें हैं हमारी यहाँ पर ये वाली जो दोनों कारें हैं हमारी यहाँ पर कार सेकंड और कार थर्ड और कार थर्ड जो दोनों कारें हैं उनको हम क्या ले लेंगे, उनका हम जो खर्च हुआ है जो आंशिक रूप जो पूर्णतः निजी प्रयोग में जिस अगर यूज़ आती है तो हम कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं उसके आधार पर हम इनका मूल्यांकन करेंगे। तो अगर हम कार सेकंड और कार थर्ड को लेते हैं तो चलाने के वे 24,000 थे और कार थर्ड के 30,000 रुपये। सबसे पहले कार सेकंड के देख लेते हैं हम एक बार। तो कार सेकंड के चलाने के वे 24,000 रुपये, ये 24,000 रुपये। चालक का वेतन 21,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन 3 लाख की अगर कार है तो 30,000 रुपये 10% के हिसाब से हो गया। तो मूल्य हुआ इसका 75,000।
इसी प्रकार से कार्य थर्ड को अगर हम लेते हैं, चालक का वेतन इसमें नहीं दिया हुआ है और जो चलाने के बाद 30,000 है और डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो ये हो गया 70,000 रुपये। ठीक है, तो अब 75 और 70,000 रुपये कहाँ आ जाएंगे इसमें, ये हमने मूल्यांकन कर लिया। कार्य सेकंड और थर्ड का मूल्यांकन अगर निजी रूप से पूर्णतः प्रयोग आइए तो उस प्रकार से करने की दशा में। अब द्वितीय विकल्प हमारा आता है। द्वितीय विकल्प में हम देखते हैं कि कार्य सेकंड को अगर हम मानते हैं कि कार्य सेकंड को हम मानते हैं कि आंशिक रूप से कार्यालय और आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए चुनी गई कार है। कार सेकंड 1.6 लीटर क्षमता की कार है और हमने जब नोट्स जो बताया है उसमें बताया है 1.6 लीटर तक की जो भी कारें होंगी, 1.6 लीटर से कम हो या 1.6 लीटर तक की हो, जिसमें 1.6 लीटर भी शामिल है, तो उसका मूल्यांकन 1800 प्लस 900, यानी 1800 सुविधा का मूल्यांकन प्लस 900 कार चालक का मूल्यांकन, कार चालक की सुविधा का मूल्यांकन, तो टोटल हो गए 2700। तो 2700 रुपये 12 महीने के हिसाब से 32,400 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखते हैं 32,400 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कार थर्ड का मूल्यांकन वही 70,000 रुपये हो जाएगा। कार फर्स्ट का जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे, चलाने के वह 36,000 रुपये और चलाने के वह 36,000, चालक का वेतन 24,000 और डेप्रिसिएशन 50,000 के रुपये से टोटल हो गया 1,10,000। जो 1,10,000 है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया और 32,400 70,000 टोटल हो गया, ये 2,12,400। इसी प्रकार से तृतीय विकल्प में भी कार फर्स्ट का मूल्यांकन वही 1,10,000 होगा और जो कार सेकंड है उसका मूल्यांकन हमने पहले वो निकाला हुआ है, यानी 75,000 भी यहाँ था वही यहाँ आ जाएगा। और इसके अलावा जो कार थर्ड का जो मूल्यांकन है वो वही 1.4 लीटर की कार है, तो वही 1800 × 12 के हिसाब से। यहाँ पर चालक का वेतन नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने 1800 × 12 लिया। अगर चालक का दिया होता तो वही ऊपर वाली कैलकुलेशन हो जाएगी 2,700 × 12 की दर से। तो यहाँ पर आ गया हमारे 21,600 रुपये, ये रहे हमारे 21,600 रुपये। तो इन तीनों में जो सबसे कम है सुविधा का मूल्य वो है 1,84,600। तो सबसे कम हम अगर मूल्य लेंगे सुविधा का तभी हमारा कर कम लगेगा। तो ये विकल्प हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा विकल्प चुनना चाहें। तो हम फर्स्ट विकल्प चुनेंगे जिसमें कार फर्स्ट को हम निजी रूप से वो आंशिक रूप से कार्यालय और आंशिक रूप से निजी प्रयोग की कार के रूप में हम मानेंगे। इस प्रकार से इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे तो अलग अलग सुविधा का मूल्यांकन होगा। ये तो पूरा एक क्वेश्चन ही हो गया, इसके अंदर पूरी क्लैरिफाई हो गई चीज़ें। बाकी जो आगे जो पूरा क्वेश्चन बनेगा सैलरी का उसके अंदर छोटे छोटे से टॉपिक्स आएंगे, उनके अंदर इस सुविधा का मूल्यांकन हमें करना होगा। और वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नीचे हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इसके मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो वर्किंग नोट के साथ ही करें। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ थैंक यू।